दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखना। अगर कभी रात में कब्रिस्तान के गेट पर कोई आवाज दे तो पलटकर मत देखना। एक छोटे से शहर के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान इतना बदनाम था कि लोग दिन में भी उस रास्ते से नहीं जाते थे। कहते थे जो रात में वहां रुका वो पूरा वापस नहीं लौटा। रमेश, जो शहर में नया था, एक रात बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था। घड़ी में समय था 1:13। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे के गेट को अंदर से पीट रहा हो। रमेश ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क ज़ीरो। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, बेटा। रमेश का खून जम गया। वो जानता था पीछे मुड़ना नहीं है, लेकिन आवाज फिर आई, मैं यहीं दफन हूं। हिम्मत करके उसने जमीन की तरफ देखा। उसके पैरों के पास मिट्टी से सना एक हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उंगलियां हिल रही थीं और उसी हाथ के पास एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, जो गेट पर रुका वही अगला। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल गया। अंदर से सैकड़ों फुसफुसाहटें, रुको, यहीं आ जाओ, हम अकेले हैं। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। भागने की कोशिश जैसे तैसे उसने बाइक स्टार्ट की। पीछे देखा तो गेट के अंदर सैकड़ों परछाइयां उसे घूर रही थीं। एक परछाई बाकियों से अलग थी, जिसका चेहरा उसी जैसा था। अगली सुबह सड़क पर बाइक मिली, लेकिन रमेश नहीं। और आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास रात 1:13 पर रुके तो हवा में एक आवाज गूंजती है, अब तुम मत रुकना।